सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीएल 2025 के मैच नंबर 15 के लिए ईडन गार्डन्स की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम रीसेंट आईपीएल मैचेस की बात कर लें जो कि इस मैदान पर खेले गए हैं, तो आईपीएल 2024 के टोटल 7 मैचेस यहां पर हुए थे, जिनमें से 3 मैच फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते थे, जबकि 4 मैच सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते थे। इसके अलावा एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 198 रन का था, जबकि एवरेज सेकेंड इनिंग्स का स्कोर 196 रन का रहा था। तो आप इन आईपीएल 2024 में खेले गए मैचों के स्टैट्स से क्लियरली देख सकते हो कि हाल फिलहाल में ईडन गार्डन्स की पिच पर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने में या फिर सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा है। इसी वजह से आईपीएल 2024 के दौरान दोनों टीमों ने लगभग इक्वल नंबर ऑफ मैचेस जीते थे। ईडन गार्डन्स की पिच एक बैटिंग फ्रेंडली पिच है। इस पिच पर बल्लेबाजी करना पूरे मैच में काफी आसान साबित होता है, क्योंकि गेंद बल्ले पर अच्छी गति और उछाल के साथ आती है। तो बल्लेबाज पिच पर मौजूद ट्रू पेस एंड बाउंस को ट्रस्ट करके अपने शॉट्स काफी आसानी के साथ खेल पाते हैं, और यही कारण है कि आपको इस मैदान पर जनरली हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिलते हैं। आईपीएल 2025 का जो पहला मैच इस मैदान पर खेला गया था केकेआर और आरसीबी के बीच, वो भी एक हाई स्कोरिंग मैच था। उस मुकाबले में केकेआर ने फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करते हुए 174 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पर, और जवाब में आरसीबी की टीम ने उस स्कोर को मात्र 17th ओवर में चेस कर लिया था। इसके अलावा आईपीएल 2024 के जो 7 मैचेस इस मैदान पर खेले गए थे, उनकी 7 पारियों में आपको 200 से 262 के बीच का स्कोर देखने को मिला था। तो इन स्कोरिंग पैटर्न से भी आप आइडिया लगा सकते हो कि हाल फिलहाल में ईडन गार्डन्स की पिच बल्लेबाजों को कितना ज्यादा सपोर्ट कर रही है। और इस मैच के लिए जो रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं, उसमें भी यही बताया गया है कि फिर से आपको एक फ्लैट यानी कि सपाट पिच देखने को मिलेगी। तो एक बार फिर से आप हाई स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद कर सकते हो। अब जिस प्रकार की स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप एसआरएच और केकेआर के पास मौजूद है, मुझे लगता है कि इस पिच पर जो भी टीम फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करेगी, वो आपको कम से कम 200 या 210 के आसपास का स्कोर बनाते हुए नजर आ सकती है। अब बात कर लेते हैं बाउंड्री डायमेंशंस की। तो ईडन गार्डन्स बहुत बड़ा मैदान नहीं है। यहाँ पर आपको ऑफ साइड की स्क्वायर बाउंड्री 60 मीटर्स की देखने को मिलती है, तो वहीं पर लेग साइड की स्क्वायर बाउंड्री 66 मीटर्स की है, और सामने की तरफ यानी कि स्ट्रेट बाउंड्री 72 मीटर्स की है। तो छोटा मैदान और तेज आउटफील्ड की वजह से यहाँ पर भी आपको काफी ज्यादा चौके और छक्के देखने को मिलते हैं, और इस मैच में एक बार फिर से चौकों और छक्कों की बरसात हो सकती है। इसके अलावा अगर इस पिच पर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम को मुकाबला जीतना है, तो उनको पहली पारी में कम से कम 210 से 220 के बीच में या फिर 220 के ऊपर का स्कोर बोर्ड पर लगाना होगा, क्योंकि अगर इतना स्कोर फर्स्ट इनिंग्स में बन जाएगा तो फिर स्कोर बोर्ड प्रेशर की वजह से चेस करना मुश्किल साबित होगा। लेकिन अगर फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 200 के आसपास या फिर 200 से नीचे बनता है, तो उसके चेस होने की संभावना काफी ज्यादा रहेगी। अब ईडन गार्डन्स पर सेकेंड इनिंग्स में काफी ज्यादा ड्यू भी आती है, तो ड्यू फैक्टर की वजह से दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना इस पिच पर पहली पारी के मुकाबले ज्यादा आसान साबित होता है। इसी वजह से यहाँ पर स्कोर्स डिफेंड करना काफी चैलेंजिंग हो जाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कप्तान इस मैच में टॉस जीतेगा, वो ड्यू फैक्टर की वजह से गेंदबाजी करने का ही फैसला करेगा। अब बात कर लेते हैं इस मैदान पर खेले गए आईपीएल 2024 के मैचों के कुछ रिकॉर्ड्स की। तो जो हाईएस्ट टोटल इस मैदान पर बना था, वो पीबीकेएस का था केकेआर के खिलाफ 262 रन 2 विकेट के नुकसान पर। लोएस्ट टोटल एमआई का था केकेआर के खिलाफ 139 रन 8 विकेट के नुकसान पर। हाईएस्ट टोटल जो चेस हुआ था, वो पीबीकेएस ने किया था केकेआर के खिलाफ 262 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और लोएस्ट टोटल जो डिफेंड हुआ था, वो केकेआर ने किया था एमआई के खिलाफ 157 रन 7 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस मैच में ईडन गार्डन्स की पिच पर कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स। तो जो लास्ट 4 आईपीएल मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं, अगर हम उनके रिकॉर्ड्स की बात कर लें, तो उसमें टोटल 23 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं, जबकि 19 विकेट्स स्पिनर्स को मिले हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलर्स ने 18 विकेट्स लिए हैं, जबकि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को 5 विकेट मिले हैं। राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स ने 10 विकेट लिए हैं। इसके अलावा राइट आर्म लेग स्पिनर्स को 4 विकेट्स मिले हैं, तो वहीं लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने 5 विकेट्स लिए हैं। तो आप इन लास्ट 4 आईपीएल मैचेस के स्टैट्स से क्लियरली देख सकते हो कि हाल फिलहाल में ईडन गार्डन्स की पिच से
फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स दोनों को मदद मिल रही है। इसी वजह से दोनों तरीकों के गेंदबाजों ने लगभग इक्वल नंबर ऑफ विकेट्स चटकाए हैं। आईपीएल 2025 का जो पहला मैच इस मैदान पर खेला गया था केकेआर और आरसीबी के बीच, उस मैच में टोटल 6 विकेट्स स्पिनर्स ने लिए थे, जबकि 5 विकेट्स पेसर्स के खाते में गए थे। जो पावर प्ले ओवर्स होते हैं दोनों पारियों के, यानी कि शुरुआती 6 ओवर्स, उसमें तेज गेंदबाजों को पिच से थोड़ी ज्यादा मदद मिलती है, जहां पर नई गेंद स्विंग भी करती है और उनको पिच से अच्छा बाउंस भी मिलता है। इसी वजह से दोनों पारियों के शुरुआती 6 ओवर्स में फास्ट बॉलर्स ज्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं। और इस मैच में भी जिस टीम के तेज गेंदबाज पावर प्ले ओवर्स में सही लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करेंगे, वो आपको 2 या फिर 3 विकेट्स भी चटकाते हुए नजर आ सकते हैं। इसके बाद मैच जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये पिच बल्लेबाजी के लिए काफी बेहतरीन हो जाएगी और ऐसे में मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स में तेज गेंदबाजों को अपने वेरिएशंस पे ज्यादा डिपेंड रहना पड़ेगा विकेट चटकाने के लिए। वहीं अगर हम स्पिनर्स की बात कर लें तो हाल फिलहाल में जो मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं उसमें हमने देखा है कि पिच से स्पिनर्स को भी थोड़ा ग्रिप और टर्न मिल रहा है, जिसके कारण स्पिनर्स भी यहाँ पे काफी ज्यादा विकेट चटका रहे हैं। आईपीएल 2025 के पहले मैच में हमने देखा था कि आरसीबी की तरफ से लेफ्ट आर्म स्पिनर कृणाल पांड्या ने 3 विकेट लिए थे, जबकि केकेआर की तरफ से वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण को भी एक एक विकेट मिला था। तो इस मैच में भी एसआरएच और केकेआर दोनों टीमों के पास कुछ क्वालिटी स्पिनर्स मौजूद होंगे, तो वो आपको मिडिल ओवर्स में 2 या 3 विकेट चटकाते हुए नजर आ सकते हैं। खास तौर पर वरुण चक्रवर्ती इस पिच पर एक बार फिर से घातक हो सकते हैं। ऐसे में दोस्तों मेरा आपके लिए ओवरऑल सजेशन यही रहेगा कि अगर आप फैंटेसी 11 बना रहे हैं तो आपको अपनी प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स दोनों को इंक्लूड करना चाहिए और आप 2-2 के कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो, जहां पर आप 2 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स को अपनी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। 2 स्पिनर्स में आप एक राइट आर्म लेग स्पिनर और एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर के साथ जा सकते हो।